नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे कर्मचारियों पैसे फैमिली पैसेज के लिए आज के एक और बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे एक और बड़ा फैसला निकलता हुआ यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोक दिया गया है। वह विभाग की अपर सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू ने सरकारी आदेश में लिखा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा, पर बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। आगे इसमें बताया गया कि भारत सरकार के अनुसार कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुए संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि सरकार कर्मचारी को बाद में एरियर यानी बकाई की शक्ल में महंगा भत्ते का भुगतान करेगी, पर वह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया कि इस आदेश का किस पर कितना पड़ेगा असर। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर व्यावहारिक रूप से क्या असर होगा और महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हमने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से बात की। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता कीमत सूचकांक से जुड़ा होता है। देश में महंगाई बढ़ती तो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ता देती है ताकि वो अपने जीवन स्तर को बनाए रख सके। सरकार साल में 2 बार इसका आकलन करती है, जिसके बाद इसमें 3 से 6% की वृद्धि की जा रही है। पिछले महीने की सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि मंजूर की थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। एक मिसाल देते हुए शंकर प्रसाद ने कहा कि अगर किसी पेंशन भोगी को 50,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है तो 4% के हिसाब से 2,000 रुपये बढ़ने थे, वो अब नहीं बढ़ेंगे और मोटे तौर पर इस वित्त वर्ष में उसे करीब 25,000 रुपये का नुकसान होगा। शंकर प्रसाद कहते हैं कि कर्मचारी हो या पेंशन भोगी, सभी लोग अपने खर्चों को देखते हुए डीए बढ़ने का इंतजार करते हैं। फौजी अफसरों का वेतन सिविल सर्विस वाले अधिकारियों की तुलना में वैसे भी करीब 10% कम होता है। ऐसे में डीए ना बढ़ना उन्हें निराश तो करेगा, क्योंकि एक मिड रैंक के अफसर को इस वित्त वर्ष में जो 1.5 से 2 लाख रुपए अतिरिक्त मिलते वो अब नहीं मिलेंगे। साथ ही कम पेंशन वालों को सरकार के इस निर्णय से ज़्यादा परेशानी होगी। उदाहरण के लिए जिन रिटायर्ड सिपाहियों की पेंशन 20,000 से कम है, उन्हें यह नुकसान काफ़ी बड़ा दिखाई देगा और उनके खर्च करने की क्षमता पर भी इसका असर दिखेगा। आगे इसमें बताया कि भारतीय फौज के एक सर्विंग अफसर ने नाराजगी जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि डीए ना बढ़ने के अलावा उन्हें 1 वर्ष तक हर महीने 1 दिन की सैलरी स्वेच्छापूर्वक डोनेट करने के आदेश मिले हैं। इस अफसर ने कहा, फौज में अगर सीनियर कह दे तो स्वेच्छा जैसा कुछ बचता नहीं है। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक अधिकारी का जिसका 1 दिन का वेतन करीब 5,000 रुपये बनता है, सरकार 12 महीने में उसके हिस्से के 60,000 रुपये रोक लेगी। हालांकि कुछ अफसरों ने सैलरी डोनेट करने से इनकार कर दिया है। आगे इसमें कहा गया कि भारतीय डिफेंस है, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल है, उनके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सरकार के इस फैसले का असर होगा। इनके अलावा भारतीय रेलवे, भारतीय डाक विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, अर्धसैनिक बलों समेत मंत्रालयों में काम करने वाले अन्य केंद्रीय सेवा से संबंधित लोगों के वेतन और पेंशन पर भी इतना ही असर पड़ने वाला है। आगे इसमें बताया गया कि सरकार के फैसले की आलोचना और मुखालफत। केंद्र सरकार के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दिया, जिसका असर प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और 7,04,000 पेंशन भोगियों पर होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते की वृद्धि रोक दी है। जानकारों की राय की अन्य राज्य सरकारें भी अगले कुछ दिनों में एक एक करके डीए फ्रीज करने का आदेश दे सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा कि केंद्र और राज्य सरकारें अगर महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें रोक देती तो मिलकर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बचा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 महामारी की वजह से हुए घाटे को पूरा करने में किया जा सकता है। आगे इसमें बताया गया कि लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठन सरकार के इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों पर हमला कर रही है और हमारे पैसे से कॉरपोरेट कंपनियों के लोन माफ करने की तैयारी की जा रही है।
बीएसएनएल के 1 लाख से अधिक पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशन एसोसिएशन ने कहा कि 2 साल से हमें मेडिकल भत्ता नहीं मिला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बावजूद हमारे हजारों सदस्यों ने पीएम केयर फंड में चंदा दिया और बाद में हमारे साथ ये धोखा किया गया। आगे इसमें बताया कि भारतीय रेलवे और भारतीय डाक विभाग समेत अन्य केंद्रीय सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठन ज्वाइंट कॉन्सुलेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की है। संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी से बातचीत में कहा, 1960 में हड़तालों के एक दौर के बाद सरकारी कर्मचारी को डीए मिलना शुरू हुआ था, पर जब तक 1996-97 में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई थी, तब तक कर्मचारियों को हर 6 महीने में रिव्यू करके डीए देने की व्यवस्था नहीं बन पाई थी। हम जानते हैं कि महंगाई भत्ता हर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का अधिकार है, इसे यूं ही रोका नहीं जा सकता। इसलिए हमने पीएम मोदी और वित्त मंत्री से पुनर्विचार करने की मांग की है। वे नहीं माननी तो लॉकडाउन के बाद संघर्ष ही विकल्प बचेगा। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अर्धसैनिक बलों के महंगाई भत्ते में कटौती करने के सरकार के निर्णय की आलोचना की है। आगे इसमें बताया कि संगठन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जूझ रहे हैं, आईटीबीपी वाले सबसे मुश्किल इलाकों में तैनात हैं, बीएसएफ वाले बॉर्डर की चौकीदारी कर रहे हैं। दिल्ली में दंगे हो या कश्मीर में लॉकडाउन, सब जगह आधी अधूरी सुविधा प्राप्त करने वाले अर्धसैनिक बलों को भेजा जाता है, तो हमारे लिए तो हर रोज कोरोना है। पर डीए रोकते समय इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले का असर 20 लाख अर्धसैनिक परिवारों पर पड़ेगा। रणबीर सिंह कहते हैं कि उनके संगठन ने पीएम मोदी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो 20 जुलाई 2020 को वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। और आगे इसमें बताया गया कि सरकार ने यह फैसला आखिर क्यों लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा को सजाने की परियोजना निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमान्य निर्णय है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर सरकारी कर्मचारियों और सैन्य बलों पर आर्थिक दबाव डालना बिल्कुल गैर जरूरी है। पर इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने लिखा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि डीए की अतिरिक्त किस्तों को रोकने का फैसला एक अस्थायी फैसला है जो जुलाई 2021 तक के लिए है। ये असाधारण समय है और छोटे व मध्यम उद्यमों, अनौपचारिक क्षेत्र और अन्य कमजोर समूहों की मदद के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सान्याल ने ट्वीट किया, सरकार ने इस तरह का निर्णय पहली बार नहीं लिया है, बल्कि 1962 और 1971 के युद्ध के बाद इससे भी कड़े फैसले लिए गए थे। सभी करदाताओं, संपत्ति मालिकों और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए द कंपल्सरी डिपॉजिट एक्ट 1963 लागू किया गया था। द कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम आईटीपी एक्ट 1974 के अनुसार करदाताओं को इस स्कीम में अपनी आय का 18% तक इनकम टैक्स जमा कराने के आदेश थे, जबकि उस पर दौर की बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए ऐसा एक्ट लाना किसी तरह से जायज नहीं था। और आगे इसमें बताया गया कि संजीव सान्याल के अनुसार उस समय के विपरीत जब मुद्रास्फीति की दर कम है, अस्थायी रूप से डीए रोकने का फैसला सरकार को पैसा जोड़ने में मदद करेगा ताकि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की तत्काल प्रभाव से मदद की जा सके। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना कि मौजूदा सरकार अपने समय के विवादित फैसलों के लिए हर बार यह तर्क नहीं दे सकती कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी ऐसा किया था। और आगे इसमें कहा गया कि सरकार के पैसा बचाने से जुड़ी संभावना, सरकार के इस निर्णय के आर्थिक पहलू पर बात करते हुए वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार पूजा मेहरा कहती है कि इससे पैसे का रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण हो सकेगा और अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। वे कहती है कि कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, जीडीपी पर इसका असर दिख ही रहा है। लॉकडाउन की वजह से लेन देन पर कम हुआ
तो लोगों की आमदनी घटी और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है। अगले कुछ महीने भी टैक्स कलेक्शन कम होगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जन कल्याण की योजनाएं चलाना और सरकारी कर्मचारी को वेतन देना सरकार के लिए एक चुनौती है। पूजा मेरा का मानना है कि इस समय में महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त अगर नौकरी पेशा लोगों को दी जाती है तो वो इस पूरे पैसे को खर्च ना करते, जबकि सरकारी योजनाओं के जरिए अगर ये पैसा छोटे मझोले उद्योगों तक पहुंचता है तो और कमजोर वर्ग के लोगों के हाथ पहुंचता है तो खर्च होकर इस पैसे की अर्थव्यवस्था में शामिल होने की ज़्यादा संभावना होगी। और आगे इसमें बताया कि डीए की किस्तें रोककर फायदा नहीं, नुकसान होगा। वरिष्ठ पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती का नजरिया है कि डीए फ्रीज करने के फैसले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर होगा। अनिंदो के अनुसार सरकारी नौकरी करने वाला एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग से आता है जो बुनियादी जरूरतों के अलावा भी खर्च करने की हैसियत रखता है। मध्यम वर्गीय छोटे और मझोले उद्योगों का सबसे बड़ा ग्राहक है, इसलिए उनकी जेब में अगर अतिरिक्त पैसा पहुंचता है तो फायदा होगा। वे समझाते हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ 7 लाख परिवार केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों पर आश्रित है। इनमें से करीब 85 लाख परिवार मध्यम वर्गीय होंगे जो देश के कुल 5 करोड़ 6 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों का 15% है। बाकी के 85% मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी आय या तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों से आ रही है या फिर छोटे और मझोले उद्योगों के जरिए वो अपने पता है कि परेशान है और लॉकडाउन की वजह से उन पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। ऐसे समय में सरकार डीए की अतिरिक्त किस्तें ना देकर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो बचा लेगी, पर यही पैसा अगर सरकारी मुलाजमों के पास पहुंचता तो वो इसका एक बड़ा हिस्सा छोटे और मझोले उद्योगों की वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। पर जब यही पैसा गरीबों को दिया जाएगा तो वो इसे सिर्फ बुनियादी जरूरतों पर खर्च करेंगे, जिसकी वजह से ये पैसा छोटे और मझोले उद्योगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और आगे इसमें बताया कि अनिंदो ने बताया कि वर्ष 2002 की आरबीआई की एक स्टडी के मुताबिक अर्थव्यवस्था में उपभोग पर खर्च होने वाले हर 2 रुपये 5 रुपये की कमाई करते हैं। वे कहते हैं अगर डीए के जरिए मध्यम वर्ग को मिलने वाला करीब 80,000 करोड़ रुपया बाजार में खर्च होता तो 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई करता, जो हमारी जीडीपी का लगभग 1%। ये कमाई लॉकडाउन के बाद हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को रिकवर करने में मदद करती है। अनिंदो के मुताबिक मनमोहन सिंह को यह बात पता थी, इसलिए 2008 की महामंदी के बाद उनकी सरकार ने छठे पे कमीशन की सिफारिशों को बहुत सक्रिय ढंग से लागू किया था। साथ ही उन्होंने 18,000 करोड़ की बकाया राशि को भी नहीं रोका था, जिसका सकारात्मक असर अगले ही वित्त वर्ष में देखने को मिला था। मगर मोदी सरकार जो कर रही है वो श्याम की जेब का पैसा लेकर राम की जेब में डालने जैसा है, जिससे दोनों को ही कोई मुनाफा होगा यह ऐसा लगता नहीं है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।